गुरुदेव जी अनन्य भक्ति क्या है और व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है। जैसे कोई सती स्त्री, सती साध्वी नारी स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करते, उसका मन सदा अपने पति से लगा रहता है। ऐसे ही जो साधक उस परम ब्रह्म की आराधना करते हैं और उसके अतिरिक्त किसी को भी उसके समान नहीं समझते, उनकी भक्ति अनन्य भक्ति कही जाती है। नहीं है जिसके हृदय में किसी और के लिए स्थान सिवा उस परमात्मा के। और हमारे यहाँ क्या होता है, चलो आज शिव जी की पूजा कर लो, इनसे बात नहीं बन रही तो हनुमान की पूजा कर लो। हनुमान जी से कहा था हमारा ये काम करा देना, उन्होंने कराया नहीं, चलो देवी माता की पूजा कर दो। इन देवी देवताओं से कुछ नहीं हुआ। कोई कह रहा था तुम पीर बाबा पे जाओ और वहां चादर चढ़ाओ, चलो वहीं चले जाओ। यह है व्यभिचारिणी भक्ति। जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति को त्याग कर कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं अन्य अन्य पुरुषों पे डोलती फिरती है, ऐसे ही जिस साधक का चित्त मन उस परम ब्रह्म में स्थिर नहीं हुआ, जिसका विश्वास डगमग डगमग है, जो सोचते हैं धन तो हमें लक्ष्मी जी ही देंगी, परमात्मा थोड़ी दे सकता है। क्यों भाई, परमात्मा क्यों नहीं दे सकता? जब देवी देवता सिद्ध पितरगण ऋषिगण सब उसी की आराधना करते हैं, सर्वोच्च कौन है? परमात्मा। लक्ष्मी जी को और कुबेर देवता को धन का अध्यक्ष किसने बना दिया है? उस परमात्मा ने। तो ये जो हमारे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, हमारे मन को भ्रमित किए रहते हैं, हमारे कष्ट को तो बस ये देवता दूर कर सकते हैं, परमात्मा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उस पे हमारा विश्वास नहीं, उसके लिए हमारे हृदय में गहरी निष्ठा नहीं। तो लोग देवी देवता भूत प्रेत चुड़ैल पीपल तुलसा सूरज चांद सितारे इनकी पूजा करके सोचते हैं कि इनकी पूजा से हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यह है व्यभिचारिणी भक्ति। और अव्यभिचारिणी केवल एक परमात्मा।